हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वाल्मीकि गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने वाल्मीकि यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5G के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी आजकल हर जगह 5G सुन रहे हैं। और आप जिस भी मार्केट में चले जाएंगे वहाँ पे आपको 5G दिखेगा। और जितने भी लोग नया मोबाइल खरीदने वाले हैं वे सब 5G की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर आप भी एक नया 5G मोबाइल लेना चाहते हैं तो मैं आपको टोटल 5 ऐसे बात बताने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना होगा अगर आप एक नया 5G मोबाइल खरीदने वाले हैं। और अगर आप भी अपने लिए एक नया 5G मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो आपको इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप इन सब बातों को अपने ध्यान में रखते हैं तो आपको स्मार्टफोन खरीदने से पहले होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो आइए मैं आपको वो 5 पॉइंट बताता हूँ। और इसके अंदर खासकर जो चौथा पॉइंट है, और अगर आपने इस चौथे पॉइंट को ध्यान में नहीं रखा तो आप 5G मोबाइल तो खरीदेंगे लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे पहला बात है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इसी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नया 5G फोन खरीदने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो ज़्यादा महंगा नहीं हो। भारत में अभी तक पूरी तरह से 5G आया नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि इस 5G का जो ऑप्शन होगा, जो स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होगा, वो अप्रैल मई 2022 के अंदर होने वाला है। तो अभी तक इसका ऑप्शन भी नहीं हुआ है। और ऑप्शन हो जाने के कई महीनों के बाद वो 5G हमारे हाथ में आएगा। और ये पहले बड़े बड़े सिटी के अंदर आएगा, उसके बाद छोटे सिटी में जाएगा, ग्रामीण इलाकों में जाएगा। तो अगर आप अभी कोई एक बहुत महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं अपने पूरा पैसा लगाकर तो वो अभी आगे चल के कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि 5G इस साल के लास्ट तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में आएगा, तब तक वो पुराना फ़ोन हो जाएगा। तो अगर आपको अभी कोई एक नया 5G फ़ोन लेना है तो आपको ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा महंगा ना हो। जिस तरह की 3G 4G के अंदर हुआ था, जो कि 4G फोन आने के तुरंत बाद ही 3G फोन गायब हो गए थे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि उस समय जियो नया कंपनी था, पहले से प्लानिंग करके रखा था और डायरेक्ट ही इस प्लान को लॉन्च किया और 4G एकदम बहुत तेजी से फैल गया। और जितने भी दूसरे टेलीकॉम कंपनी थे उनको भी अपना प्राइस घटाना पड़ा, जिसकी वजह से 3G बहुत तेजी से गायब हो गया। लेकिन ऐसा 5G के बारे में नहीं होगा। और इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही बढ़िया है, फोकस ऑन मोबाइल प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले आपको सबसे पहले उसके प्रोसेसर को चेक करना होगा। इसके अंदर दो बात है। पहली बात ये है कि अभी क्या हो रहा है, जो भी नए नए स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो सब क्या कर रही हैं कि 5G का मार्केट चल रहा है तो उन सभी क्या कर रहे हैं, 4G स्मार्टफोन के अंदर जो 4G स्मार्टफोन का प्रोसेसर है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके उसको 5G लेके आ जा रहे हैं। लेकिन वो प्रोसेसर जो है वो बहुत ही पुराना प्रोसेसर है। वो आज के जो स्मार्टफोन के एप्लीकेशन है, जो UI है उसके कंफर्टेबल नहीं है। फिर भी उन लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंजेस करके पुराने प्रोसेसर को ही 5G में डाल देते हैं और वो आपको 5G के नाम पे बेच देते हैं। तो आपको उसको भी ध्यान रखना है कि आपको एक नया प्रोसेसर मिले। और इसके अंदर जो दूसरी बात वो है कि जो धोखाधड़ी चल रही है कि मार्केट में अभी आप कोई ऑफलाइन स्टोर में कोई स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक 4G फोन ही 5G के नाम पे बेच देंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे जहाँ जहाँ 4G लिखा है वहाँ पे 5G लिख देंगे और आपको बोलेंगे कि 5G स्मार्टफोन बेच देंगे। इसलिए आपको सबसे पहले प्रोसेसर को चेक करना है, लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए और उसके अंदर 5G का सपोर्ट होना चाहिए। हाँ, और इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखे बिना मत जाइएगा। और इसके अंदर तीसरी बात है वो है पे अटेंशन ऑन बैटरी, पे अटेंशन ऑन सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। बैटरी के बारे में, जी हाँ दोस्तों, आपको एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले बैटरी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि 5G आ जाने के बाद डेटा का कंजप्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और ये जो 5G की स्पीड बोली जा रही है 4G से 10 गुना ज़्यादा तक फास्टर होने वाला है। तो इसका मतलब कि 4G से ज़्यादा बैटरी भी 5G खर्च करेगा। तो इसलिए अगर आप एक कम बैटरी वाला मोबाइल खरीद लेंगे तो क्या होगा, आधे दिन ही जाएगा, एक दिन भी नहीं जाएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए आप एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले उस मोबाइल की बैटरी भी चेक कर लीजिएगा कि वो जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी होगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके अंदर जो चौथी बात है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि 5G बैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी भारत के अंदर 5G नहीं आया है। अप्रैल मई 2022 के अंदर इसके स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है।
ऑक्शन होने के कई महीनों के बाद वो 5G लॉन्च होगा, तो भी बड़े बड़े शहरों में आएगा, उसके बाद छोटे शहरों में जाएगा। और अगर आपने अभी एक 5G स्मार्टफोन खरीद लिया तो आगे चलकर आपको तकलीफ भी हो सकती है। और तकलीफ ये है कि मान लीजिए आपने उस स्मार्टफोन खरीदते समय चेक नहीं किया और उसके अंदर जो 5G बैंड है वो बहुत ही कम है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी 5G आया नहीं है। तो उस बैंड, कौन सा बैंड हमारे इंडिया के अंदर आएगा, कौन सा बैंड सपोर्ट करेगा, वो भी देखना होगा ना। जैसे मान लीजिए कि हम सभी के मोबाइल के अंदर 4G प्रोसेसर है, 4G स्मार्टफोन है और उसके अंदर बैंड्स होते हैं। और ये बैंड का काम ये होता है कि आपके मोबाइल से और जो नेटवर्क का जो टावर है उसके बीच में कनेक्शन बैठाता है। तो आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल किसी एक इलाके में बढ़िया स्पीड देता होगा, वहीं दूसरे साइड में दूसरे इलाके के अंदर स्पीड कम हो जाता होगा, चाहे उसका नेटवर्क चला जाता हो। तो क्यों? इसके पीछे का रीजन यही है, बैंड। अगर आपके मोबाइल के अंदर जो बैंड है वो आपके घर के आसपास के टावर के अंदर बैंड होगा तो वहाँ से वो इजीली कनेक्ट करके बढ़िया स्पीड देगा और नेटवर्क भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपने वही मोबाइल को लेकर किसी और इलाके में गया, वहाँ के टावर पे बैंड नहीं होंगे, तो आपके मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क प्रॉब्लम आती है वो आना चालू हो जाएगा। इसलिए अगर आप एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जितना ज़्यादा बैंड होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी बैंड का तो फिक्स नहीं है कि कौन सा बैंड आने वाला है, जो कौन सा बैंड इंडिया के अंदर काम करेगा। तो इसलिए अगर जितना ज़्यादा बैंड होगा तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आपका मोबाइल 5G से ऊपर से चल सके, जो कि आपको एक मिड रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा 14 बैंड्स प्रोवाइड करता है। और चाहे आप एप्पल का देखेंगे उसके अंदर भी 13-14 बैंड्स हैं जो कि 5G के होते हैं। तो इस तरह अगर आप एक नया मोबाइल खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले उस मोबाइल के प्रोसेसर को चेक कीजिए और उसके मोबाइल के अंदर चेक कीजिए कि कितने 5G बैंड्स अवेलेबल हैं। और अब मैं आपको इसके अंदर जो 5वां पॉइंट है वो बता रहा हूँ कि अगर आप एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपको उसके अंदर चेक करना होगा कि क्या ये ड्यूल सिम 5G सपोर्ट करता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, 4G आने के बाद आपने बहुत से मोबाइल में देखा होगा कि कोई एक ही सिम 5G होता था, बाकी दूसरा सिम 3G होता था। तो अगर आप एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो उसके अंदर देखिएगा क्या ये हमारा जो स्मार्टफोन है वो, और एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले आप उसको चेक कीजिए कि उसके अंदर ड्यूल सिम 5G सपोर्ट है कि नहीं और उसके अंदर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है कि नहीं, ताकि आप एक बार में 2 सिम 5G पर यूज कर सकें। नहीं तो अगर वो ड्यूल सिम सपोर्ट नहीं करेगा तो आप एक बार में कोई एक ही सिम 5G पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, जैसे कि Mi10T 5G, इसके अंदर आप एक ही सिम को 5G के अंदर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दूसरा सिम 4G रहेगा। और ये ड्यूल सिम सपोर्ट नहीं करता है, ड्यूल सिम 5G सपोर्ट नहीं करता है। तो आप स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसको भी ध्यान में लेना चाहिए। तो अगर आप इन 5 पॉइंट का ध्यान रखते हैं मोबाइल एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले, तो आपको पूरा एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।